राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी सभी पत्नियों का क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी खत्म क्यों हो गई? द्वारका का सारा वैभव कहाँ गया? चलिए आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के बारे में जानते हैं। त्रेता युग में मिले श्राप के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के हाथों होनी थी। एक बार की बात है, श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी दूर खड़े एक भील शिकारी ने ये सोचकर तीर छोड़ दिया कि ये चमकती हुई कोई चीज किसी पक्षी की आंख है। भील का निशाना बिल्कुल सटीक था। वो जाकर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे पर चमकते हुए कमल में जाकर लगा, जिसे उसे भील ने किसी पक्षी की आंख समझकर उसका भेदन किया था। इस बात का बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने इस देह का त्याग कर दिया। और जब बलराम को इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण इस देह का त्याग कर अपने परम धाम को वापस चले गए हैं, तो बलराम जी ने भी समुद्र में जाकर समाधि ले ली। अंतिम समय में कुछ ही क्षण में श्री कृष्ण ने ये घोषणा कर दी थी कि अभी कुछ ही दिनों में द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। सिर्फ मेरा ही एक भवन शेष बचेगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, द्वारका में जो भी शेष लोग बचेंगे वो अर्जुन के साथ द्वारका छोड़कर चले जाएं। जब अर्जुन द्वारका गए और जब उन्होंने ये सब हाल सुना, जिसे सुनकर वे भौचक्के रह गए। जिसके बाद अर्जुन ने सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण की सभी रानियां जोर जोर से रोने लगी। विष्णु पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद रुक्मणी और जामवंती ने तो अग्नि में ही प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए थे, और बलराम जी की पत्नी ने भी उनकी मृत्यु के बाद अपने देह का त्याग कर दिया। ये सब देखकर अर्जुन की आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। पूरे यदुवंशियों में अगर ही कोई पुरुष बचा था तो वो थे श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाथ, श्री कृष्ण के पिता वासुदेव। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद बड़ी हिम्मत रख के अर्जुन श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी के पास जाते हैं, जो अर्जुन के मामा भी लगते थे। अर्जुन को देख वासुदेव जी जोर जोर से रोने लगते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। उसके बाद जब अर्जुन ने पूछा, मामा जी ये सब कैसे हो गया, सारे यदुवंशी कैसे मर गए, तब वासुदेव जी ने अर्जुन को सारे यदुओं की मृत्यु का कारण बताया। वासुदेव जी ने अर्जुन को बताया, द्वारका की स्त्रियों के बारे में अब तुम्हें निर्णय लेना है, और बताते हैं कि अब ये द्वारका जल्दी समुद्र में डूबने वाली है। इसलिए हे पुत्र, अब तुम जल्दी ही फैसला लो, क्योंकि मेरा भी अंतिम समय अब नजदीक ही है। अर्जुन सभी स्त्रियां, बालक और जो भी विजन शेष थे उन सभी को इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए तैयारी करने में जुट जाता है। और अगली ही सुबह उन्हें समाचार मिलता है कि उनके मामा वासुदेव ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया, और उनकी चारों पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी, मदिरा जोर जोर से रोने लगती है। जब अर्जुन वासुदेव जी की चिता में आग लगाते हैं, तब वासुदेव जी की चारों पत्नियां जाकर चिता पर बैठ जाती हैं और सती हो जाती हैं, जिसे देख अर्जुन का हृदय फटा रह जाता है। जिसके बाद अर्जुन ने सभी यदुवंशियों के मृत शरीरों का भी अग्नि संस्कार किया। इसके बाद अर्जुन ने द्वारका से विदाई ली और बचे हुए द्वारका वासियों के साथ और संपत्ति लेकर इंद्रप्रस्थ की तरफ निकल जाते हैं। अर्जुन क्या देखते हैं, जैसे ही वो द्वारका की सीमा के बाहर पैर रखते हैं, पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है, जिसे देख अर्जुन और उसके साथ के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि ये सब श्री कृष्ण की ही लीला है, और ऐसी मान्यता है इसके बाद ही कलयुग धरती पर आया था। इंद्रप्रस्थ जाने के लिए अर्जुन को रास्ते में घने घंघोर जंगल में से होकर गुजरना था। अर्जुन के आने की खबर जंगल में रह रहे लुटेरों को मिल गई थी। उन्हें पता चल गया था कि अर्जुन द्वारका से धन संपत्ति और स्त्रियों के एक बड़े समुदाय के साथ यहाँ से गुजरेगा। अर्जुन के जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने अर्जुन पर हमला बोल दिया। अर्जुन ने दहाड़कर उन्हें चेतावनी दी, परंतु उनका अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन ने पूरा प्रयास किया कि द्वारका की सभी स्त्रियां और द्वारका की संपत्ति सुरक्षित रहे, परंतु उस समय अर्जुन के कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और अर्जुन अकेला था।
लुटेरे धन संपत्ति और स्त्रियों को उठा उठा कर ले जाने लगे। अर्जुन बहुत सोच में पड़ गया कि क्यों कोई मेरा अस्त्र काम नहीं कर रहा, क्यों मेरी विद्या का मैं उपयोग नहीं कर पा रहा। अर्जुन ने जब भी कोई दिव्य अस्त्र का अनुसरण किया, कोई भी दिव्य अस्त्र अर्जुन के बुलाने पर नहीं आया। कैसे तैसे करके अर्जुन बची हुई स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाथ जी को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और बची हुई स्त्रियों को वहीं रहने के लिए कहा। श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी, जिसमें से रुक्मणी और जावंती ने तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी और बाकी बची 8 पटरानियां सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविद्या, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा तपस्या का निश्चय करके वन में चली गई थी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।